अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन से हिजरत करके जर्मनी आने वालों की तादाद तकरीबन 80,000 से ज़ायद बताई जा रही है। इसमें जो बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं जो इस वक्त जानना चाहते हैं कि जर्मनी में उनकी इस वक्त कानूनी हैसियत क्या है, या जर्मनी में उनका जो मुस्तकबिल है वो क्या है। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं इमिग्रेशन लॉ जो है उसका पैराग्राफ 24 जो है उसकी थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वो इन हालात में क्या कहता है। तो जो इमिग्रेशन लॉ पैराग्राफ 24 है, वो ये कहता है कि कोई भी ऐसे लोगों को अपने मुल्क में रहने का हक दिया जाना चाहिए जो कि किसी भी ऐसे जंगज़दा माहौल से आए हों, या कहीं भी मुश्किलात का शिकार हों, या किसी ऐसे मुल्क से आए हों जहाँ पे जंग नाफिज हो। तो ये एक्ट कहता है, ये जो पैराग्राफ 24 ये कहता है कि ऐसे लोगों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वीज़ा जारी किया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी और वजाहत से यहाँ पे बताऊँगा कि इन मखसूस हालात में जब ये यूक्रेन और रूस की जंग जारी है, तो यूरोपीय यूनियन और जर्मनी ने जो है एक फौरी तौर पर एक कानून नाफिज किया है जो कि यूक्रेन से माइग्रेट करके जर्मनी में आने वालों के लिए है। तो उनको ये कानून जो है उनको यहाँ पे आके लीगल स्टे रखने की इजाज़त देता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो है इसको थोड़ी मज़ीद वजाहत के साथ ये बताना चाहूँगा कि किन किन लोगों को यहाँ पे जो है वो स्टे की इजाज़त है, किन लोगों को काम की इजाज़त है, या उनको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ या जो पाकिस्तानी जो कि यूक्रेनी नेशनल हैं, जिनके पास यूक्रेन की नेशनलिटी है, वो यहाँ पे जर्मनी आके आउसलैंडर बेहोर्डे में जा सकते हैं। आउसलैंडर बेहोर्डे ने ख़ास तौर पर जो है एक इंफॉर्मेशन जो डेस्क भी बनाए हैं इन हेल्प के लिए। तो वहाँ से वो जाके अपनी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और वहाँ पे बता सकते हैं कि हम एक जंगज़दा मुल्क से जर्मनी आए हैं, तो हमें जो है वो यहाँ पे रहने का हक दिया जाए। तो आउसलैंडर बेहोर्डे आपको एक लीगल जो सर्टिफिकेट जारी करेगा जिसकी बुनियाद पर आपको जर्मनी में रहने का हक मिलेगा, और वो हक जो है वो आपका लीगल हक समझा जाएगा। इसके बाद जो है वो आउसलैंडर बेहोर्डे आपको 1 साल का एक कार्ड जारी करेगा, और ये जो कार्ड है ये मखसूस हालात में अगर वो मुनासिब समझे तो इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि क्या ऐसे लोगों को जर्मनी में आके काम करने की इजाज़त होगी। तो जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को जर्मनी में आके काम करने की इजाज़त होगी। वो ख़ुद काम ढूंढ सकते हैं, या इसके अलावा जो जर्मनी की फेडरल एजेंसी है वो भी उनकी इस हवाले से जॉब या उनकी मुलाजमत ढूंढने के हवाले से उनकी हेल्प कर सकती है। और इसके अलावा कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या वो सोशल बेनिफिट जो है उसके हकदार होंगे। तो जी बिल्कुल, उनको जो सोशल बेनिफिट है वो भी मिलेगा। तो ये थी उन लोगों के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन जो कि यूक्रेनी नेशनल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पीआर रखने वाले, उम्बेफ्रिस्टेड रखने वालों की। तो उम्बेफ्रिस्टेड रखने वाले, वीज़ा रखने वालों के लिए भी तकरीबन, उम्बेफ्रिस्टेड मेरा मतलब जो यूक्रेन के उम्बेफ्रिस्टेड होंगे, तो उनके लिए भी सारी वही उसूल व ज़वाबित हैं जो कि यूक्रेनी नेशनल्स के हवाले से होंगी, उन पे भी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। इसके अलावा जो तीसरी ऑप्शन आ जाती है वो है कि जिनके, ये जो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बताई हैं, इनमें ये ज़रूरी है कि आपके रिश्तेदार जो हैं वो जर्मनी में मौजूद होने चाहिए। आप बता सकते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं और हम इस वजह से जर्मनी में आ रहे हैं। और जो तीसरी ऑप्शन है वो है जिनके रिश्तेदार जर्मनी में मौजूद नहीं हैं, वो लोग जो हैं वो असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उनको थोड़ी सी इस हवाले से ये बताना पड़ेगा कि हमें, जिस तरह वो अगर ये लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान वापस जाएं, तो वो इस बुनियाद पर असाइलम भी ले सकते हैं कि जिस तरह कोई वैलिड रीज़न होनी चाहिए इस हवाले से हमें पाकिस्तान में हमारी जान को ख़तरा है, या कोई भी ऐसा ज़रिया जिसकी वजह से वो साबित कर सकें कि वो असाइलम लेने के हकदार हैं। इसके अलावा बहुत सारे सवालात हैं जो स्टूडेंट्स के हवाले से हैं।
स्टूडेंट्स का लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे लीगल स्टेटस क्या होगा जर्मनी में और उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है पैराग्राफ 5 सेक्शन 2 की थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। और ये सेक्शन कहता है कि जर्मनी में दाखिल होने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत है, लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से ये जो शिक है ये ख़त्म की गई है। इसका मतलब है कि आपको जर्मनी में दाखिल होने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग, इसके अलावा थोड़ी सी और मैं इसकी वजाहत करूँगा कि ऐसे लोग जो किसी तीसरे मुल्क से आ रहे हैं, जिनके पास ना तो नेशनैलिटी है ना ही PR वीज़ा है, तो वो लोग जो है वो 23 मई तक जर्मनी में क़याम कर सकते हैं। 23 मई के बाद क्या सूरत हाल होगी, इस हवाले से अभी यहाँ पे वाज़ेह तौर पर कोई कानून नहीं बनाया गया है। तो कुछ आउटस्टैंडर बिहेवियर ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को या ऐसे लोगों को 1 माह का वक्त देते हैं, या तो वो अपने मुल्क पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों में वापस चले जाएं, या जो है वो इसका अल्टरनेटिव वो कोई और सल्यूशन ढूंढें। तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को वापस पाकिस्तान जाने के बजाय यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना चाहिए, उनको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर वो इस सिलसिले में उनको मुश्किलात पेश आती हैं तो उनको जो है जर्मन लैंग्वेज जो है उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए, ताकि उसकी बुनियाद पर जो है वो उनका वीज़ा भी एक्सटेंड होता रहेगा। अगर उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है तो फिर भी उनका वीज़ा एक्सटेंड होता रहेगा। अगर वो किसी जर्मन कोर्स में जर्मन ज़ुबान सीखने के लिए दाखिला ले लेते हैं तो फिर भी उनका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड होता रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रहने के लिए स्टूडेंट्स को अपना जो लीगल चीज़ें हैं उनको कुछ ना कुछ इस सिस्टम में इन्वॉल्व होने के लिए, अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए किसी न किसी चीज़ में एडमिशन ले लेना चाहिए, ताकि जो उनका आगे लीगल स्टेटस है वो एक्सटेंड होता रहे। तो इसके अलावा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा है कि क्या उनको जो सोशल बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगी। जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स को रिहाइश भी मिलेगी और सोशल बेनिफिट भी मिलेगा। सोशल बेनिफिट उनको इस तरह मिलेगा जिस तरह असाइलम वालों को सोशल बेनिफिट मिलता है, वही जो है बेनिफिट स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया है कि इस हवाले से जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन, वो यहाँ से कहाँ से मिल सकती है। तो इस हवाले से आउटस्टैंडर बिहेवियर ने ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन सेंटर बनाए हैं। वो वहाँ से जाकर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है इस हवाले से ले सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर्स पर जो है आर्जी तौर पर दफातर कायम किए गए हैं, वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जर्मनी पहुँचने के बाद आपका लीगल स्टेटस क्या है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।